हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यदि एक तार के दोनों सिरों को तान कर मजबूती से बांध दिया जाए और उसमें कंपन पैदा किया जाए तो कंपनों की जो मूल आवृत्ति न्यू नॉट है बच्चों, वो तार की लंबाई एल, तार में तनाव जो कि बच्चों एक विशेष प्रकार का बल होता है एफ, तथा प्रति इकाई लंबाई में उसके द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग कर न्यू नॉट के लिए इन राशियों में व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि मान लीजिए बच्चों, यदि कोई राशि बच्चों P है बच्चों, वो P जो है X और Y पर निर्भर करती है। तो बच्चों, इन तीनों राशियों में संबंध ज्ञात करने के लिए विमीय विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं बच्चों? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P जो है बच्चों हमारा अनुक्रमानुपाती है x की घात a के और y की घात b के। तो बच्चों, इन दोनों पर x और y पर ये p का मान निर्भर करता है। लेकिन बच्चों, किस प्रकार से निर्भर करता है ये हमें नहीं पता है बच्चों, तो इसकी घात हमने a और b मान लिया है। तो बच्चों, ये a और b का मान जो है ये हमें विमीय विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से बच्चों ये बराबर करके अनुक्रमानुपाती नियतांक लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ से अब समीकरण के दोनों पक्षों की विमाओं का मान समान होगा बच्चों। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P की विमा है ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, x तो विमाहीन नियतांक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और बच्चों ये हो जाएगा x की विमा और बच्चों इसकी घात a, और y की विमा और बच्चों इसकी घात b। तो इस प्रकार से बच्चों विमा का मान समान करके, दोनों पक्षों की विमाओं का मान समान करके बच्चों हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों हम इस संबंध को बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों हमें मूल आवृत्ति न्यू नॉट के लिए बच्चों व्यंजक प्राप्त करना है, और वो किस पर निर्भर करता है बच्चों? मूल आवृत्ति जो है तार की लंबाई एल और तार में तनाव विशेष प्रकार का बल बच्चों एफ, तथा प्रति इकाई लंबाई में इसके द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। चूंकि जो मूल आवृत्ति है बच्चों, मूल आवृत्ति न्यू नॉट, तार की लंबाई एल, तनाव एफ और प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, जिसे बच्चों स्मॉल m से प्रदर्शित किया जा रहा है, पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी न्यू नॉट बच्चों ये इन तीनों पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है बच्चों ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मान लीजिए l की घात a पर निर्भर करता है और तनाव f की घात b पर निर्भर करता है, और बच्चों प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों न्यू नॉट बराबर कह सकते हैं हम k l की घात a, f की घात b, m की घात c। तो बच्चों जब हम अनुक्रमानुपाती नियतांक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के बच्चों बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हमारा बच्चों एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा बच्चों, जो कि विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये न्यू नॉट की विमा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा बच्चों के तो विमाहीन है, तो ये हो जाएगी एल की विमा की घात ए, फिर बच्चों हो जाएगा एफ की विमा की घात बी, और बच्चों गुणे एम की विमा की घात सी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो न्यू नॉट हमारी आवृत्ति है, इसकी विमा होती है बच्चों टी की घात -1, और बच्चों एल हमारा क्या है? लंबाई है, तो लंबाई की विमा बच्चों एल होती है इस प्रकार से। फिर बच्चों एफ क्या है बच्चों? ये तनाव है, जो कि एक विशेष प्रकार का बल होता है। तो बच्चों बल की विमा होती है एम एल टी की घात -2, तो इसकी घात बी हो जाएगी बच्चों। एम क्या है बच्चों? ये एम हमारा प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि इसका विमा क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। तो बच्चों इसका हो जाएगा द्रव्यमान बटे लंबाई, यानी कि m बटे एल। तो यहाँ से कहते हैं बच्चों m और l की घात -1, इसकी घात बच्चों c। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा t की घात -1 बराबर, यहाँ से बच्चों अगर हम m के घातों को लिखें तो m की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से b और वहां से c बच्चों, तो ये हो जाएगा b धन c।
फिर बच्चों एल की घात देखें तो यहाँ से ए, यहाँ से बी और वहां से माइनस सी, तो ये हो जाएगा बच्चों ए धन बी और माइनस का सी। फिर बच्चों अगर हम टी की घात देखें तो यहाँ से -2b -2b, इस प्रकार से। तो बच्चों दोनों पक्षों में अगर हम यहाँ पर तुलना कर ले बच्चों, घातों की तुलना करने पर, तो बच्चों यहाँ पर t-1 है, यानी कि m और l की घातें शून्य थी, तभी जो है बच्चों उसका मान 1 था। तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों घातों की तुलना करने पर तो बच्चों ये जो हमारा बायां पक्ष है, यहाँ पर m और l का मान नहीं है बच्चों, इसका मतलब है कि m और l की घातों का मान शून्य रहा होगा। तो बच्चों ये b प्लस सी बराबर शून्य और a प्लस बी बराबर माइनस सी बराबर शून्य। यहाँ से कह सकते हो बच्चों b प्लस सी बराबर शून्य है और a प्लस बी माइनस का c बराबर शून्य। और उसके बाद बच्चों हम कह सकते हैं t की घात बच्चों यहाँ -2b है और यहाँ पर -1 है, तो यानी कि -2b बराबर -1, यानी बच्चों b बराबर 1/2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसमें हम b का मान रख दें तो c बराबर बच्चों -b है, तो ये हो जाएगा -1/2। और बच्चों a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों b और c के मान रख देंगे, तो a बराबर हो जाएगा c माइनस बी। तो c का मान है बच्चों -1/2 और माइनस b का मान है बच्चों 1/2, तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा -1। तो बच्चों ये हमारे a का मान हो गया। तो बच्चों a, ये बच्चों b है और ये हमारा c है और ये हमारा a है। तो इन तीनों के मान बच्चों जो है हम इस समीकरण में रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों समीकरण 1 हमारा इस प्रकार था, मूल आवृत्ति न्यू नॉट बराबर k और बच्चों l की घात a, f की घात b और m की घात c। तो बच्चों न्यू नॉट बराबर हो जाएगा k और l की घात a का मान बच्चों यहाँ पर कितना है, a का मान बच्चों -1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों -1। f की घात बच्चों b का मान कितना है, तो b का मान है बच्चों 1/2, बच्चों ये हो जाएगा 1/2 और m की घात c है, c का मान बच्चों -1/2 है। बच्चों यहाँ से न्यू नॉट बराबर हो जाएगा k f की घात 1/2 और बच्चों ये माइनस वाले नीचे चले जाएंगे तो l हो जाएगा बच्चों और m की घात 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं k भागे l और f भागे m की घात बच्चों 1/2। तो इसको बच्चों हम वर्गमूल में भी लिख सकते हैं, k भागे l और वर्गमूल f भागे m। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें व्यंजक प्राप्त हो गया, k भागे l और वर्गमूल f भागे m। तो बच्चों ये k क्या है बच्चों, k हमारा विमाहीन नियतांक है। तो बच्चों विमाहीन जो नियतांक होते हैं उनका मान विमीय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हो गया हमारा ये संबंध। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।